प्रचार के दौरान एक बीफ शॉप पर जाते हैं, कहते हैं रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, फिर कहते हैं काटते रहो। जब इस फतवा निकलने के बावजूद भी आप इसको विरुद्ध जाकर आप बीफ खाने के लिए और बीफ बार बार काटने के लिए कहते हो आप, तो आप बताइए आप सच्चा मुसलमान कैसे बने? विकास से हटकर मुद्दा कहीं और जा रहा है। एक गलत वीडियो दिखाकर नौजवानों को भड़का कर कहते हैं वीडियो देखकर मस्जिद को सोचकर तुम जाके वोट दो। मैं यही कहती हूँ उन सारे मुसलमान भाइयों से, भैया ये गलत वीडियो है ना, इसको देखकर आप वोट दोगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। 40 साल उसी दलदल में रह चुके हैं, ये फिर भटका रहे हैं आपको, फिर भटक जाओगे आप, फिर वही दलदल में जाके गिरोगे। हमारे साथ हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता मैडम जुड़ी है। मैडम, आज एक नया बयान सामने आया है असद ओवैसी का। वो प्रचार के दौरान एक बीफ शॉप पर जाते हैं, कहते हैं रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, फिर कहते हैं काटते रहो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? असदुद्दीन जी पता नहीं कैसे मजाक कर लेते हैं बार बार। कभी उनको लगना चाहिए कि ये खुद पे भी मजाक हो जा रहा है स्वयं उनके ऊपर। असेंबली इलेक्शंस पर भी यही कहा उन्होंने, AMIM को आप वोट नहीं दिए तो ये लोग आपको बीफ खाने नहीं देंगे। अब ये कैसी मजाक है? एक बैरिस्टर साहब इस प्रकार के, हाँ, जैसे मुझे कह रहे थे वल्गर, तो ये भी कौन सी बहुत बड़ी एकदम बढ़िया सी स्टेटमेंट हुआ है यार। आप लोगों को बोलना चाहिए तरक्की करना है बाबू, तो आपको एक अच्छी खासी नौकरियों पे जाना है, अच्छा पढ़ लिखना चाहिए, आपको ऊंची स्थाई पे आना जीवन में, आपको भी एक अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो है एक ऐसा व्हाइट कॉलर्ड लेवल पे आना चाहिए। ऊपर से वो खुद अपने आप को एक सच्चा मुसलमान कहते हैं। अब मैं सारे मुसलमान भाइयों से यही पूछती हूँ, जब एक फतवा निकलता है, ये सब लोगों को मालूम है, रमजान के टाइम पे भी वो लोग पूरे सारे बड़े बुजुर्ग फतवा लेके ठहरे थे, यह कहकर कि हम बीफ नहीं खाना चाहिए। यहाँ का जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस लॉ ऑफ लैंड कहते हैं, यहाँ का न्याय कहता है कि हम नहीं खाना चाहिए, इसलिए इस फतवा निकाल रहे हैं हम कि नहीं खाएंगे। जब इस फतवा निकलने के बावजूद भी आप इसको विरुद्ध जाकर आप बीफ खाने के लिए और बीफ बार बार काटने के लिए कहते हो आप, तो आप बताइए आप सच्चा मुसलमान कैसे बने? 1857 में जो सिपाही म्यूटनी हुआ, बताइए क्यों हुआ सिपाही म्यूटनी? क्योंकि मुसलमानों को सांड यानी जो हम पिग कहते हैं उसका मांस से और गाय का मांस एक हिंदू के लिए, दोनों के लिए ये गलत बात है, जो दोनों के लिए विरुद्ध है, टच नहीं करते। उससे वो लोग कार्ट्रिज बनाए थे जिनको खोलने के बावजूद ही वो लोग लोड कर सकते थे। और सिपाही म्यूटनी इतना बड़ा इतिहास बना वहां से लेकर देश की आजादी के लिए। अब आप बताइए, अगर यही हम करने लग गए कि मुसलमानों के गली में जाके आप सांड को काटिए बेचिए, कि हम किसी मुसलमान के दिल नहीं दुखा रहे? आप ये कहते जा रहे हो मुसलमानों को फतवा निकलने के बाद भी, तो इससे पता चलता ये कितना सही खुद एक पक्का मुसलमान है और कितना फतवे का मर्यादा करते हैं ये, और किस प्रकार से जो 1857 का सिपाही म्यूटनी इतिहास तक बना, जहां हिंदू मुस्लिम एक होकर ब्रिटिश से लड़े, इनको इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि गोरे चिट्टों के देश जाकर बैरिस्टर पढ़ के आए। मैडम, एक तरफ राजनीति जो हो रही है हैदराबाद में, हर जगह हम देखते हैं विकास की राजनीति होती है, लेकिन यहाँ पर जो राजनीति हो रही है दूसरे मुद्दों पर हो रही है। एक आपका बाण तीर को लेकर उन्होंने ये कहा कि वो वीडियो लेकर जाइए और वो उस वीडियो को देखते हुए अपना वोट डालिए। आप अगर मजलिस को नहीं देना चाह रहे तो उस मस्जिद के लिए, मुस्तकबिल के लिए वैसा कुछ वर्ड यूज किया उन्होंने, उसके लिए जाकर आप वोट करिए। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि विकास से हटकर मुद्दा कहीं और जा रहा है। वही तो कह रही हूँ ना भैया, असदुद्दीन जी को 40 सालों में मस्जिद मंदिर के अलावा आप उनको कोई मुद्दा तरक्की के और बात करते हुए सुने क्या? आप किसी ने भी नहीं सुना है। वो हिंदू भगवानों के ऊपर गालियां तो भी देते हैं, या नहीं तो ये की बोलते हैं कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, जहां के उनके खुद के कॉन्स्टिट्युएंसी में कितने सारे वक्फ बोर्ड के लैंड्स पे मस्जिद तोड़कर अपार्टमेंट्स तक बनते गए हैं, दरगाह निकालकर उनके खुद के दोस्तों के डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स किए गए हैं। इसके बारे में मुद्दा कभी बात नहीं करते। अब देखिए इस हद तक
कोई एक इतने पढ़े लिखे बंदा गिर सकते हैं कि एक गलत वीडियो दिखाकर नौजवानों को भड़का कर कहते हैं वीडियो देखकर मस्जिद को सोचकर तुम जाके वोट दो, जो है ही नहीं वीडियो वैसा, एक गलत वीडियो दिखाकर। मैं यही कहती हूँ उन सारे मुसलमान भाइयों से, भैया ये गलत वीडियो है ना, इसको देखकर आप वोट दोगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। 40 साल उसी दलदल में रह चुके हैं, ये फिर भटका रहे हैं आपको, फिर भटक जाओगे आप, फिर वही दलदल में जाके गिरोगे। अगर आपको सही वोट डालना है, उस गलियों में बहते हुए ड्रेनेज का फोटो ले लो तुम, उस मोहल्ले में जहां पे रोड नहीं है ना उसका फोटो ले लो तुम, जहां पे पानी नहीं आ रहा ना उसका फोटो ले लो तुम, जिस घरों में ऑटो का फाइनेंस नहीं भर पाते हुए ऑटो जब्त हो जा रहे, कई ऑटो ड्राइवर के घरों में आंसू गिर रहे, उसका फोटो ले लो तुम, जिन लड़कियों छोटे छोटे उम्र में बिना पैसे रह के पसमंदे होकर उनकी शादियां हो रही ना उसका फोटो ले लो तुम, उन सारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो साइकिल मैकेनिक शॉप में पंचर मारते हुए जिंदगी बर्बाद हो रही ना उसका फोटो ले लो तुम, जो मदरसों में बच्चे भूखे पड़े हुए हैं ना उनका फोटो ले लो तुम, तब जाके तुमको पता चलेगा कि कौन सा फोटो देखकर तुमको वोट डालना चाहिए। मैडम, आप पर आरोप लग रहा है कि आप हैदराबाद शहर का अमन और सुकून खराब कर रही है, यहाँ पर भड़काने का काम कर रही है, आप पर आरोप लगा रहे हैं। कल उन्होंने यही कहा है। साहब वही तो कह रहे हो ना, उन्हें चौरस्ता में कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, चंद हिंदुओं को लेके आ जाते हैं और बोलते हैं बोलो 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 आप बोलो। कहीं पे भी कोई 5-10 हिंदू एक जगह एकत्रित हो जाकर उन्होंने ऐसा बैठे तो एक मुद्दे के बारे में मेरे ऊपर बुलवा रहे, उन्होंने क्या समझ रहे हैं पूरा दुनिया बिल्ली है, आंख बंद करके दूध पी रहा है क्या? साहब हम 20 सालों से इतने सारे लोगों को हमने इतना सोशल वर्क किया है, समाज सेवा का काम, खास करके 8 सालों में हमने सिर्फ ओल्ड सिटी में काम किया है। पिछले साल अभी 2023 में 1008 नॉर्मल डिलीवरीज डिक्लेयर कर कई पसमंदा औरतों को हमने फ्री डिलीवरी करवाए। कभी हम किसी मुसलमान को अपने पास ठहरा कर वीडियो करके आप लोगों को भिजाया हमने कि देखिए हमने इन पसमंदों को काम करे, पसमंदों से क्या हलवाया? उनका फेस रिकॉग्निशन का तक हम कदर करते हैं क्योंकि मालूम है अगले दिन ये लोग वहां चले जाते हैं उनको धमकी देने के लिए। हमने 500 से ज्यादा फैमिलीज को टेलरिंग का काम करने के बाद उन लोगों को महीने भर उनको रोजी रोटी का मदद की हमने पैसे डालकर। आज तक हमने एक का इंटरव्यू भी नहीं लिया अपने चारों तरफ बिठाकर। और ये ऐसे हरकत करते हैं लोग कि लोगों को बिठाकर माइक दिलवाकर उनके सामने बुलवाते हैं। और एक वीडियो में देख के आप जी वीडियो में एक पिटलोड़ बोल के बात कर रहा था, असद साहब उनके पैंट खींच रहे थे मत बात करो बोलकर। उन्हें क्या समझते, किसी को नहीं दिखता, ऐसा सीधा साधा हरकत कर रहे उन्हें वहां पर। ये भी लोगों का जिम्मेदारी है जागृत होने के लिए। मुसलमान भाई अब बहुत आगे 40 सालों में आप इनके भड़काऊ भाषण में आकर, हम जब अच्छा करने निकले क्या है उनके पास, क्या है ताकत? गलत वीडियो दिखाकर बोलना, आपको हमारे बारे में गलत बातें बोलकर दिखाना। भैया अब सोचो, आंख खोल लो, आप लोग भी तरक्की कर लो। आपके जीवन सिर्फ एक भड़काऊ भाषण पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए या भड़काऊ के भाषण वजह से एक जगह रुक नहीं जाना चाहिए। आप इस देश के भागीदार हो। बहुत गलत सुन लिया आप, हम आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए। आप नहीं सोचेंगे तो आप जहां का वहां रह जाएंगे। मैडम, राहुल गांधी ने आज एक बयान दिया है, स्कीम लेकर आए हैं कांग्रेस की तरफ से, कह रहे हैं कि एक गरीब घर का जो जितने भी गरीब घर का है उनका एक लिस्ट निकाला जाएगा और हर घर को 8,500 रुपए महीने के, मतलब 1 लाख रुपए उन महिला को, चुनी हुई एक महिला को वहां पर उनके अकाउंट में खटाखट देंगे। इस पर क्या कहें? पहली बात तो मुझे ताजुब की बात है, इतने सालों से तो संसद में नहीं थे, यानी पावर में तो नहीं थे, कम से कम इनको गरीबों का लिस्ट तक बनाने का टाइम नहीं मिला। देखिए आप उन्हें बोले हम ले लेंगे तो उनको जो गरीब है उनका लिस्ट बनेगा, इस हिसाब से बात कर रहे हैं। इतने सालों से इनको, अगर आप मोदी परिवार में, अगर मोदी जी के ऑफिस या हमारे कोई भी ऑफिस में आप देख लीजिए, हमारे पास पक्का लिस्ट रहता है कितने गरीब परिवार है, कितने मध्य वर्ग के कुटुंब परिवार है, कितने नौजवान है। आज तक इन्होंने एक बार भी अपने कार्यकर्ताओं को किसी को भिजा कर भी एक गरीबों का लिस्ट तक नहीं इनके पास। अभी लिस्ट लेंगे, लेने के बाद
अब घर में एक महिला को, अब मैं इनसे यही सवाल करना चाहती हूँ, कौन सा महिला को, 18 साल महिला को, 25 साल महिला को, 35 साल महिला को, 60 साल महिला को, 70 साल महिला को, किसको देंगे? किसको देंगे साहब आप पैसे? 8,500 लड़ाई करा लेते उन लोगों में से आप। क्लैरिटी तक नहीं है हमारे राहुल गांधी को, किसको देना? अब कब बड़े होते साहब आप? अभी खटाखट 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 कौन से आवाज करते डालेंगे आप बैंक में? कौन से आवाज करते डालेंगे आप? महीना 30 दिन के बाद आता, खटाखट खटाखट आने के लिए मिनट नहीं आता, महीना 30 दिन गुजरना पड़ता उसके लिए। अब 30 दिन में किसी किसी के घर में 4-5 महिलाएं रहते, कैसे चुनेंगे आप? इनको इतना विकसित भी नहीं हुआ इनका सोच विचार की एक घर में एक बुजुर्ग महिला को देना चाहिए, एक सीनियर सिटीजन को देना चाहिए, किसको देना चाहिए? इतने क्लैरिटी के बिना बात करते ही रहते, खटाखट साउंड करते बैठ जाएंगे, फूटी खोड़ी नहीं आएगी इनके तरफ से किसी को। इनको ये लिस्ट बनाते 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 जिंदगी गुजर जाएगी। मैं बता रही हूँ साहब, ये खटाखट साउंड करना बंद कर दीजिए आप मेहरबानी करके। जब भी भाषण देना होता है ना, पूरी तरह से प्रिपेयर करके परफेक्ट आइए आप। किस महिला को देना है, कौन से उम्र को देना है, क्यों देना है, बिना साउंड के कैसा देना है, ये लिस्ट है भी नहीं है। कितने गरीब परिवार है, कितना बजट हो रहा है, आपको बताना चाहिए था ना। पूरा देश में सारे मजहब से मिलाकर सारे जो जाति के लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, गरीब परिवार, इसके अंदर इतने सारे औरतों का संख्या है, महिलाओं का, उसमें आप कौन से उम्र महिला को देना चाह रहे? तो इनकी संख्या कितनी है, उस संख्या को हर महीने 8,500 दिए तो साल में कितने करोड़ का बजट है? ये कुछ नहीं बोलेंगे लोगों को, खटाखट आवाज करते रहेंगे, इतने ही रह जाएंगे। भैया प्लीज, हम मानते हैं आप कुछ पढ़े लिखे हैं, ये तो लग नहीं रहा है मुझे। धन्यवाद मैडम से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधवी लता। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।